एंड स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग टुगेदर में। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के शेयर्स के बारे में। राजेश एक्सपोर्ट्स इज engaged in the business of gold and gold products. The company is basically engaged in manufacturing and marketing jewelries to consumers across the world. तो ये कंपनी बेसिकली गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर्स के लिए मैन्युफैक्चर करता है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इसके सर्विसेज में इंक्लूड है गोल्ड रिफाइनिंग एंड अलॉइंग, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, गोल्ड एक्सपोर्ट, होलसेल, रिटेलिंग एंड R&D। Rajesh Exports Limited or REL is the world's largest gold refiner with a capacity to refine more than 2400 tons of precious metals per annum. तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट गोल्ड रिफाइनरी है जिसमें 2400 टन प्रेशियस मेटल रिफाइन करने की कैपेसिटी है। तो ये जो रेल है इसका दो रिफाइनिंग फैसिलिटी है। फर्स्ट है स्विट्जरलैंड में वेलकम्बी में, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिफाइनरी है विद कैपेसिटी टू रिफाइन 2000 टन्स ऑफ प्रेशियस मेटल्स। और दूसरा फैसिलिटी है इंडिया में जो कि है उत्तराखंड में विद कैपेसिटी ऑफ 400 टन्स ऑफ प्रेशियस मेटल पर एनम। तो स्विट्जरलैंड में जो वेलकम्बी है वो वर्ल्ड का लीडिंग एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड ऑफ रिफाइंड गोल्ड बार्स है। तो अगर ब्रांड वैल्यू में भी देखें हम तो ये बहुत ही सबसे अच्छा है गोल्ड रिफाइनरी के इंडस्ट्री में। और ये जो रेल है वो वर्ल्ड लीडर है इन गोल्ड रिफाइनिंग इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन एंड ऑल्सो एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ब्रांड वैल्यू। तो उसका सेकंड जो सर्विस है वो है रिटेलिंग सर्विस। तो रेल सेल्स गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इन रिटेल थ्रू इट्स ब्रांडेड रिटेल ज्वेलरी चेन स्टोर्स अंडर द ब्रांड नेम ऑफ शुभ ज्वेलर्स। तो ये रेल गोल्ड एंड जो डायमंड ज्वेलरी होता है उसका सेलिंग करता है अंडर अ ब्रांडेड रिटेल ज्वेलरी चेन स्टोर्स जो कि है शुभ ज्वेलर्स का जो चेन है। वो साउथ इंडिया में कर्नाटका का जो स्टेट है उसमें ये चेन ऑपरेट करता है। और ये शुभ ज्वेलर्स का 80 ज्वेलरी शोरूम्स है अक्रॉस द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो शुभ ज्वेलर्स है वो कंज्यूमर्स को सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड एडवांस ज्वेलरी डिज़ाइन ऑफर करता है। और ये शुभ ज्वेलर्स इज अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन फॉर प्राइस सेंसिटिव इंडियन कंज्यूमर्स। और ये ओनली जो कंज्यूमर है कंज्यूमर के लिए दिस इज द ओनली माइन फॉर गोल्ड प्रोपोजिशन इन द वर्ल्ड। तो इस फिल्म में भी देखा जाए तो इस कंपनी का एक बहुत ही अच्छा ग्रिप है। तो इसका थर्ड जो सर्विस है वो है एक्सपोर्ट का। तो रेल एक्सपोर्ट्स गोल्ड ज्वेलरी एंड गोल्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड, इंडिया एंड दुबई। रेल का जो एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है वो मोर देन 60 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करता है अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स है पूरे दुनिया में एंड ऑन अ कॉम्बाइंड बेसिस एंड इट ऑल्सो इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम स्विट्जरलैंड, इंडिया एंड यूएई। तो ये जो रेल का मार्केटिंग डिपार्टमेंट है ये रेगुलरली अपने आप को अपडेट करता है इसके ग्लोबल कस्टमर्स के हिसाब से विद न्यू डिजाइन्स एंड न्यू प्रोडक्ट्स। एंड इट हैज बीन कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर इन द ग्लोबल गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स। तो देखा जाए तो एक्सपोर्ट्स सेक्शन में भी इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। तो इसके अलावा भी ये मैन्युफैक्चरिंग, गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल्स एंड R&D का भी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आइए अभी हम इस कंपनी का फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एक मिड कैप कंपनी है। तो ये इसका अभी कैपिटल वैल्यू है 14,000 करोड़ के आसपास। और इसका स्टॉक पीई है 15.6 और इंडस्ट्रियल पीई का वैल्यू है 29.9। और डेट टू इक्विटी जो वैल्यू है उसका है 0.08 जो कि ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो है जो कि बहुत ही कम है विच इज अ पॉजिटिव साइन। तो ये जो स्टॉक पी का वैल्यू है ये इंडस्ट्रियल पी के वैल्यू से कम है। तो अभी भी इस स्टॉक के पास चांस है इंडस्ट्रियल पी को टच करने की। इसके बाद अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स में सेल्स में देखें
तो अभी करंट क्वार्टर में सितंबर 2020 में जो सेल्स है वो पिछले क्वार्टर जून 2020 से बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस को देखें तो एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हुआ है अभी करंट क्वार्टर में जून के क्वार्टर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट अगर हम नेट प्रॉफिट में देखें तो नेट प्रॉफिट करंट क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, इंक्रीज हुआ है प्रॉफिट। अभी करंट क्वार्टर में प्रॉफिट 173 है जो कि पिछले क्वार्टर से ज़्यादा है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। लेकिन अगर हम जून 2020 को पिछले क्वार्टर्स के साथ कंपेयर करें, मार्च 2020 या दिसंबर 2019 इससे कंपेयर करें, तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट कम हुआ था मार्च 2020 में। उसके बाद जून 2020 में भी कम वैल्यू हुआ था नेट प्रॉफिट का। ये हम बोल सकते हैं कि बिकॉज उस टाइम पे कोरोना का एक सिचुएशन था कंट्री में, तो इसके लिए उस टाइम पे उनका थोड़ा लॉस हुआ था क्योंकि उनका एक्सपोर्ट का बिजनेस भी है। तो बिकॉज ये कोविड के सिचुएशन के वजह से लॉकडाउन्स चल रहे थे पूरी दुनिया में, तो इसके वजह से फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद थे। तो ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, इन सब में प्रॉब्लम हो रहा था, तो उसके वजह से इनका उस टाइम पे एक्सपोर्ट में लॉस हुआ था, एक्सपोर्ट के बिजनेस में। इसलिए नेट प्रॉफिट कम हो गया था उस क्वार्टर्स में। पर उसके बाद से धीरे धीरे जैसे सिचुएशंस इम्प्रूव होते गए, तो अभी ये करंट क्वार्टर जो है उसमें उनका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हुआ है। और इन फ्यूचर अगर सब सिचुएशन ठीक ठाक रहा तो ये प्रॉफिट ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि सेल्स का वैल्यू आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में डबल हो गया है। तो ये सेल्स का वो जो वैल्यू है वो फिर से ट्रैक में आ रहा है। तो सिमिलरली नेट प्रॉफिट जो है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज होगा और धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। अगर प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो सेल्स का जो वैल्यू है वो मार्च 2020 को अगर हम मार्च 2019 से कंपेयर करें तो सेल्स का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, सेल्स ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और अगर हम टीटीएम के वैल्यू को देखें तो वहाँ पे भी सेल्स का वैल्यू बहुत ही इंक्रीज हुआ है। और नेट प्रॉफिट में अगर हम देखें तो भी लास्ट 12 मंथ्स में नेट प्रॉफिट का भी इंक्रीज हुआ है। अगर मार्च 2013 से हम देखें तो जो नेट प्रॉफिट के वैल्यू है वो कंटिन्यूसली हर एक साल में इंक्रीज होते ही गया है। तो अभी भी वो इंक्रीज ही हो रहा है। इसके बाद आइए बैलेंस शीट पे नजर डालते हैं। तो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल है, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो शेयर कैपिटल ऑलमोस्ट कांस्टेंट है हर एक क्वार्टर में, हर एक साल में। और नेक्स्ट हम अगर रिजर्व्स में देखें तो जो करंट क्वार्टर का रिजर्व है उसमें पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है। लेकिन और अगर हम मार्च 2013 से देखें तो वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता होता गया है और ये ऑल टाइम हाई है। लेकिन अगर हम बोरोइंग्स पे आए तो करंट क्वार्टर में जो सितंबर 2020 में इसका बोरोइंग का वैल्यू है 888, जो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम है। और अगर हम मार्च 2013 से नजर डालें तो मार्च 2013 से मार्च 2018 तक बोरोइंग इंक्रीज हुआ है। उसके बाद मार्च 2018 से लेके अभी करंट टाइम तक बोरोइंग्स धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। क्योंकि अगर बोरोइंग्स डिक्रीज होता है उसका मतलब ये है कि फ्यूचर में ये कंपनी अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकती है और भी इम्प्रूव कर सकती है, और इसका शेयर प्राइस, अगर बिजनेस में प्रॉफिट आएगा तो इसका शेयर प्राइस भी इंक्रीज हो सकता है। इस कंपनी का और एक इंटरेस्टिंग बात है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। क्यों क्यों ये शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंग है, आइए देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास मोर देन 50% ऑफ द शेयर्स है, और एफआईआई और डीआईआई के पास जो शेयर है वो अब कांस्टेंट नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास होल्ड करके रखा है। और प्रोमोटर के पास जो ज़्यादा 50% से ज़्यादा शेयर है वो कंपनी के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। ये कंपनी को अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए हेल्प करेगा। लेकिन पब्लिक के पास जो 21% शेयर्स आप देख सकते हैं, उसमें उसको भी अगर हम एक्सपेंड करें तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि पांच इन लोगों के पास मोर देन 18% ऑफ द शेयर्स है। अगर इन सारे शेयर्स को हम सम करें तो मोर देन 80% शेयर 18% शेयर्स इन पांच लोगों के पास है।
और ऑलमोस्ट 3% का जो शेयर है वो हम और आपके जैसे आम आदमियों के पास है। तो अगर और भी आप देखें तो प्रोमोटर के पास जो शेयर्स है वो अगर पिछले कुछ क्वार्टर के साथ करंट क्वार्टर में कंपेयर करें तो प्रोमोटर के पास जो शेयर्स है वो शेयर इंक्रीज हो रहा है, और डीआईआई के पास भी जो शेयर है वो भी इंक्रीज होता आया है। तो इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसमें रिटेलर के पास 2 to 3% ओनली शेयर्स है, जो इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए ज़्यादा शेयर्स अवेलेबल नहीं है रिटेलर के पास। तो रिटेलर मतलब हम और आप जैसे लोग जो आम जनता है, तो हम लोगों के पास ओनली 2 to 3% शेयर्स ही अवेलेबल है। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी ऐसे कंपनी किसी का जिसका रिटेलर के पास कम शेयर का परसेंटेज ऑफ शेयर्स होता है, उस कंपनी का अच्छा ग्रोथ होता है और अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अगर हम पूरा फंडामेंटल्स को देखें तो हम देख सकते हैं कि ये कंपनी का स्टॉक एक अच्छा स्टॉक दिख रही है, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रही है। तो चलिए अभी इस स्टॉक का टेक्निकल को देख लेते हैं। तो उसका जो चार्ट पैटर्न है वो और भी स्ट्रॉन्ग है इसके फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस चार्ट पैटर्न में ये एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो ये अगर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँ तो ये एक राउंडिंग बॉटम है पैटर्न है। तो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न में ट्रेंड हमेशा ये होता है कि ये ऊपर जाएगा। तो अभी कितना ये ऊपर जाएगा वो जानने के लिए थोड़ा पीछे देखना पड़ेगा। तो जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं कि कुछ दिन पहले इस स्टॉक ने एक बार फिर से ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाया था 2016 में, जो कि फरवरी 2016 से शुरू होके 2017 अक्टूबर सितंबर अक्टूबर तक ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाया था, जब ये स्टॉक फिर से ऊपर गई थी। तो सिमिलरली ये फिर से एक राउंडिंग बॉटम फॉर्म कर रहा है अभी। और जैसे कि आप जानते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो ये सिमिलर उस टाइम के साथ सिमिलर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फिर से फॉर्म हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अभी इसका टेंडेंसी ये होगा कि ये ऊपर जाए। तो मैंने यहाँ पे एक कर्व राउंडिंग बॉटम पैटर्न ड्रॉ किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये दोनों राउंडिंग बॉटम पैटर्न इज लुकिंग सिमिलर। तो ये ऐसे ही ऊपर जा सकता है ये स्टॉक। जब भी राउंडिंग बॉटम फॉर्म होता है तो इसका जो शुरुआत का जो टॉप होता है तो उसको ये क्रॉस करके ऊपर जाती है। तो यहाँ पे भी सिमिलरली इसका जो टॉप है उसको ये क्रॉस करके उससे आगे जाएगी ऊपर। कितना ऊपर तक जाएगी आइए हम देख लेते हैं। अगर हम करंट प्राइस से प्राइस रेंज ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि ये 76% का रिटर्न दे रही है। तो ये 76% का रिटर्न ये नेक्स्ट 1 ईयर तक दे सकती है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो ये स्टॉक एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न फॉर्म कर रहा है, जो कि जिसमें टेंडेंसी है कि ये स्टॉक प्राइस ऊपर तक जाएगी, और इसका फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छा है और इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा एक पोटेंशियल है कि ये स्टॉक प्राइस ऊपर तक जाए और इस कंपनी में प्रॉफिट हो। तो मैंने अभी इस स्टॉक में मेरा कुछ स्टॉक्स मैंने खरीदा है इस कंपनी का। इसका वैल्यू जब 480 से नीचे आएगा तब मैं कुछ और स्टॉक्स खरीदने की सोच रही हूँ। तो ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया था, मैं किसी को बाई और सेल करने के लिए सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ये स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आप अपने एडवाइजर्स के साथ सलाह करके ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी कमेंट हो या कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, अपने कैपिटल को सही जगह पे इन्वेस्ट करें एंड कीप ट्रेडिंग।